क्या हाल है बच्चों। मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JTI क्लासेस में। बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th के अध्याय 1 मंगलम पाठ का वस्तुनिष्ठ होने वाला है। इस अध्याय से 40 वस्तुनिष्ठ करवाए जाएंगे आज आप लोगों को, जो मतलब क्या एग्जाम में अगर उससे आते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इस मंगलम पाठ के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। उनके बारे में पहले थोड़ा हम जान लेते हैं, लेखक के बारे में जानना जरूरी होता है। तो महर्षि वेद व्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की, भगवत गीता की रचना की, 18 पुराण जो है उसकी रचना की। इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका ये महाभारत के रचिता हैं। इनका जन्म हुआ था यमुना के तट पर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किसे कहा जाता है? शायद पटना को कहा जाता है। पटना को क्या कहा जाता है? हस्तिनापुर कहा जाता है। इनके पिता का नाम था ऋषि पराशर। इनके पिता का नाम, ये जो महर्षि वेद व्यास है, इनके पिता का नाम था ऋषि पराशर और इनकी माता जो है वो थी सतवती। माता का नाम सतवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। पत्नी का नाम वाटिका। महर्षि वेद व्यास के पत्नी का नाम क्या था? तो वाटिका था। संतान एक था जिसका नाम क्या था? सुका था। और आज जो हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो इन्हीं के कारण हम क्या करते हैं, मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा जो है उसे व्यास पूर्णिमा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि महाभारत के रचना कौन किए, तो महर्षि वेद व्यास। भगवत गीता की रचना कौन किए? तो वेद व्यास। 18 पुराण, आज जिस अध्याय के बारे में हम जानेंगे उसकी भी रचना किसने की? वेद व्यास। तो चलिए चलते हैं आज का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस प्रश्न की ओर। दिया गया है, पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि मंगलम पाठ के रचनाकार जो हैं वो है महर्षि वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा। दिया गया क्या? माघ, कालिदास, भास और वेद व्यास। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो याद रखिएगा, सत्य जो है उससे आप देवलोक का जो है वो रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, मतलब आप देवलोक में जा सकते हैं अगर आप सत्य बोलते हैं तो। अगला दिया गया है, उपनिषद के रचनाकार कौन थे? तो याद रखना, अगर भगवत गीता पूछे फिर भी, महाभारत पूछे फिर भी और उपनिषद पूछे फिर भी, वो क्या हो जाएगा आंसर? महर्षि वेद व्यास आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो याद रखिएगा, दिया गया साहित्य, संस्कृत, वैदिक साहित्य। क्या क्या दिया गया? साहित्य, संस्कृत, वैदिक साहित्य और गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य। आपसे जब पूछा जाएगा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो याद रखना किसका? वैदिक साहित्य का। अगला दिया गया है, मंगलम पाठ में किस मंत्र का, ये मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो याद रखिएगा, मंगलम जो पाठ दिया गया है जिनके लेखक महर्षि वेद व्यास हैं, उसमें जो मंत्र है वो पदात्मक है। क्या है? पदात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए दिया गया वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दिया गया पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का और आत्मा का। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या? दर्शन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शन का। आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन का। उपनिषद जो है वो दर्शन का सिद्धांत क्या करता है? प्रकट करता है। अगला है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, आत्मा जो ऐसा चीज है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? अभी आप लोगों को बताया गया था, थोड़ा चर्चा किया गया था उपनिषद के बारे में। किसके बारे में? उपनिषद के बारे में चर्चा किया गया था। तो मंगलम पाठ जो लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। आपसे ऐसा जब पूछा जाए सवाल कि दिया ही गया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो याद रखिएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछे या महान से महान पूछे, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा होगा। क्या होगा? आत्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न भी दे दिया है कि महान से महान कौन है? तो याद रखिएगा, महान से महान भी क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो याद रखिएगा, विद्वान जो है वो शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। किससे देखता है? परमात्मा को देखता है। विद्वान जो है शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो अभी आप लोगों को बताया गया था, रिपीट क्वेश्चन है कि सत्य से देवलोक का जो रास्ता है वो प्रशस्त होता है। मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो बी दिया गया वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो याद रखिएगा यह जो संसार है यह परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है। अगला दिया है वेदा हेमंत पुरुषम महानतमम विद्ये नाय किस मंत्र से या किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। मंत्र मतलब जो है याद कर लीजिएगा कौन कौन सा मंत्र किससे पूछा गया है। तो ये पूछा गया है श्वेतरोपनिषद से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, श्वेतरोपनिषद से। मतलब ऑप्शन बी है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपसे संस्कृत में सवाल पूछा जाता है तब, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन इस बार अगर अगले एग्जाम में अगर 100 वस्तुनिष्ठ देता है उसमें अगर 50 बनाना होगा तो याद रखिएगा कि 50 अगर बनाना होगा तो उसमें कुछ संस्कृत के भी वस्तुनिष्ठ आएंगे जिसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत का कुछ वाक्य दिया जाएगा, बोला जाएगा आपको कि यह पंक्ति कहां से लिया गया था। आप लोगों को ये भी क्या करना होगा, याद करना होगा। अगर क्या देता है 60 देता है उसमें 50 बनाना होगा तो क्या होगा, 60 जो दिया रहेगा प्रश्न वो सारे हिंदी होंगे और बहुत ही हल्के प्रश्न आएंगे। अगला दिया गया है अनोरन्यान महतो महिमान मातमन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। देखिए ये भी क्या है, यह भी श्लोक है और ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा यह जो श्लोक है यह कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद मतलब क्या, ऑप्शन क्या है, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। तो याद रखिएगा नदियां जो है अपनी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। मतलब ऑप्शन क्या है, ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है किसकी विजय नहीं होती है। तो आप कहीं कहीं सुने होंगे कि असत्य मतलब अगर हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की विजय नहीं होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमारे समाज में झूठ बोलने वाले ही व्यक्ति क्या होते हैं, जीतते हैं। तो किताब के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। सत्य थोड़ा घबरा सकता है लेकिन हार नहीं सकता। याद रखिएगा अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं तो थोड़ा घबरा जाएंगे। जब आपके सामने कुछ परिस्थिति खराब रहेगी तब घबरा जाएंगे, लेकिन कभी भी हार नहीं सकते हैं। अगला दिया गया है किसकी महिमा का गायन हुआ है। तो याद रखिएगा किसकी महिमा का गायन हुआ है, तो परमात्मा का। किसके, परमात्मा का जो महिमा है उसका गायन किया गया है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला दिया गया सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा खजाना जो मनुष्य का होता है वो सत्य होता है। क्या होता है, सत्य होता है। अगला दिया गया ईश्वर क्या है। तो याद रखिएगा ईश्वर भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। जितने भी वस्तुनिष्ठ है, मतलब अध्याय का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां से वस्तुनिष्ठ नहीं निकाला गया। आपका जो भी संस्कृत का और कहानी वाला अगर रहता, अगर यह अध्याय थोड़ा लंबा कहानी रहता तो इसमें 60-70 वस्तुनिष्ठ लाए जाते। अगला दिया गया है ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में बताया गया। ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा इसमें भी सत्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, सत्य के। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। दिया गया आत्मा, परमात्मा, मानव और नोट। मतलब क्या हो जाएगा, इसके अनुसार आंसर नोट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको सही आंसर पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला दिया गया सत्य कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। सॉरी ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गलत है, यहां होना चाहिए कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा कठोपनिषद में जो है वो मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, मोक्ष के बारे में। मुक्ति जो हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते नहीं, आप लोग चाहते होंगे। मतलब बूढ़े व्यक्ति क्या चाहते हैं कि भगवान उनको क्या करे, अपने शरण में ले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। हाँ बूढ़े चाहते हैं, अभी हम लोग नहीं चाहते। अभी हम लोग क्या है, अभी तो मतलब दुनिया देखना है। अगला है श्वेताश्रोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा ये जो है इस उपनिषद में कहा गया है परमात्मा के बारे में। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित रहते हैं। तो याद रखिएगा यह जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, इंद्रिय। क्या, इंद्रिय। ये जो इंद्रिय है इसके कारण विद्वान शोक रहित रहते हैं। अगला सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं। तो जब आप भी सत्य बोलेंगे तो देवलोक जाएंगे। कहां जाएंगे, देवलोक। अगर आपको अभी जाना है तो आप क्या करें, सत्य बोले।
10-15 दिन में आप लोग क्या देवलोक चले जाएंगे। तो अभी नहीं जाना है, थोड़ा झूठ भी बोल लिया करें। मतलब क्या इसका आंसर हो जाएगा देवलोक। अगला है, कौन अपने नाम को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा कुछ क्या है यहां घुमा दिया गया है और वहां सीधा क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा आंसर, समुद्र जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाते हैं, नदियां। नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां, समुद्र में मिल जाते हैं। अगला है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है। तो याद रखिएगा आदित्य का जो पर्यायवाची होता है वो सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य। हम लोग कहते हैं जब छठ मनाते हैं तो छठ का गीत सुने होंगे आप लोग, तो उसमें कहा जाता है आदित्य देव। क्या कहा जाता है, आदित्य देव कहा जाता है। तो आदित्य देव सूर्य को कहा जाता है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो याद रखिएगा उपनिषद के अंतिम भाग में जो है वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। हिरण्मयेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है। यह जो दिया गया है हिरण्मयेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टि, ये किस उपनिषद से लिया गया है या किस उपनिषद का मंत्र है। तो याद रखिएगा ईशावासी उपनिषद। क्या, ईशावासी उपनिषद मतलब क्या, ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति किस मार्ग को अपनाते हैं। मतलब देवलोक जाने के लिए क्या करते हैं, ये सत्य मार्ग को अपनाते हैं। अभी बताया गया कि आप लोग सत्य बोलिएगा ऑटोमेटिक कहां चले जाइएगा, देवलोक चले जाइएगा। अगला है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा विद्वान जो है वो अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं, परमात्मा में। और नदी अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें, समुद्र में मिल जाते हैं। हाँ, जैसे नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार जो है विद्वान अपने नाम को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है। तो याद रखिएगा ब्राह्मण का जो मुख होता है वो सोने से ढका है। किससे ढका है, सोने से ढका है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद होता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या है, सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो याद रखिएगा सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला है, किसकी जय हो। तो याद रखिएगा सत्य की जय हो। आप लोग सुने भी होंगे क्या, सत्य की जय हो, लेकिन जय किसकी होती है, असत्य की। हाँ, असत्य की जय नहीं होती है, सत्य की होती है। अभी बताए सत्य क्या हो सकता है, घबरा सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य कभी हारता नहीं है। नदियां कहां जाकर मिलती है। तो नदियां समुद्र में जाकर क्या होती है, मिलती है। अगला है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहते हैं। तो याद रखिएगा आत्मा। जब आपसे पूछा जाएगा कि आत्मा कहाँ रहता है तो याद रखना प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा रहता है। अगला है, किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो याद रखिएगा आत्मा, आत्मा और परमात्मा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ जो आंसर होगा वो परमात्मा महिमा का क्या हुआ है, वर्णन किया गया है, गायन हुआ है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। मतलब ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इंद्रिय जो है इसके कारण ये जो विद्वान होते हैं वो शोक रहित होते हैं। अगला, सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं। तो देवलोक जाते हैं। कहां जाते हैं, देवलोक। और चलिए अंतिम प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ टाइप नहीं किया, वो हम क्या करते हैं बता देते हैं, या आप लोगों से मानिए हम पूछ लेते हैं कि भगवत गीता का रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा भगवत गीता का रचनाकार कौन, महर्षि वेद व्यास। कौन, महर्षि वेद व्यास। अगर आपसे उपनिषद का पूछा जाए तो महर्षि वेद व्यास। ये 18 पुराण लिखे हैं। कितने, 18 पुराण। और महाभारत के रचिता कौन, ये भी महर्षि वेद व्यास। तो क्या है, मंगलम पाठ जो है इसमें सिर्फ इतने वस्तुनिष्ठ हैं। अगर आप इतने वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि मंगलम पाठ से जो प्रश्न आएगा वो नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो है क्लास यहीं पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे अन्य